सुनील एक पढ़ा लिखा आदमी था। पढ़ा लिखा होने के बाद भी उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिली होती है। इसीलिए वो थक हार कर रिक्शा चलाने लगता है, जिससे उसके घर का गुजारा हुआ करता है। शाम को जब सुनील रिक्शा चलाकर घर पहुंचता है तो देखता है कि सरिता उसकी पत्नी पास ही खेल रहे बच्चों को देखकर रो रही होती है। शादी के 10 साल बाद भी आज भी उनके घर कोई बच्चा नहीं हुआ होता है। इसीलिए सरिता हमेशा उदास रहा करती है। सुनील सरिता से कहता है, सरिता, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो घर के अंदर चलते हैं। दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और खाना खाकर बैठे होते हैं। सरिता वहां उदास बैठी होती है तो सुनील अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या हुआ सरिता को? वे हमेशा क्यों उदास बैठी रहती है? मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे तो वो ऐसे ही खोई हुई दिखती है। तुझे तो पता ही है बेटा, बेचारी पता नहीं कैसे इतने सालों से बिना बच्चे के जीती आ रही है। पता नहीं भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया है, जो उसकी गोद सूनी ही रह गई। इतना इलाज कराया हमने, हर नुस्खे और सारे जतन करके तो देख लिया। अब भगवान को यही मंजूर है तो हम क्या करें? माँ, मुझे लगता है हमें बच्चों का सुख कभी नहीं मिलेगा। चलो आप अब सो जाओ, हम भी सोने जा रहे हैं। सरिता और सुनील चारपाई पर लेटे होते हैं तो सरिता को नींद नहीं आ रही होती है। वो सुनील को जगाती है पर वो थका हुआ होता है, वो नहीं उठता। सरिता पूरी रात यूं ही आंखें खोले सोचती रहती है। सुबह होते ही सुनील अपना रिक्शा लेकर काम पर चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सुनील को शराब की लत लग जाती है और वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है और घर पर भी शराब पीकर आने लगता है। एक दिन जब वो शराब पीकर घर आता है तो, आ गए आप? आज फिर शराब पीकर आए हो? आप ये शराब छोड़ क्यों नहीं देते? तुम चुप रहो, मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है। सुनील बड़बड़ाता हुआ सोने चला जाता है। सरिता अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी देखो, ये आज फिर शराब पीकर आए हैं। लगता है इन्हें शराब पीने की लत लग गई है। बहू, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। अब तो अपना घर भगवान भरोसे है। अगली सुबह पड़ोस में रहने वाली सरला उनके घर आती है तो दोनों सास बहू को परेशान देखकर उनसे कहती है, सरिता माँ जी, क्या हुआ? आप दोनों ऐसे परेशान क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है ना? सरिता और उसकी सास सरला को सारी कहानी बता देती हैं। सरला सारी बातें सुनकर थोड़ी देर सोचती है, फिर बोलती है, माँ जी, आप अपने घर लड्डू गोपाल जी को ले आइए। उनके घर आते ही आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ठाकुर जी सबके दुख हर लेते हैं। आपके भी घर खुशियाँ जरूर आएंगी। अगले दिन दोनों सास और बहू प्यारे से लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आते हैं। लड्डू गोपाल जी के घर में आते ही घर में एक रौनक सी आ जाती है। दोनों सास बहू बस सारा दिन कान्हा से ही बातें किया करती थी। मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, लड्डू खाओगे? लड्डू गोपाल, झूला झूलोगे? दोनों सास बहू लड्डू गोपाल को झूला झुला रही होती हैं। तभी सुनील घर आता है और देखता है उसकी पत्नी और माँ लड्डू गोपाल को झूला झुला रही हैं। वो लड़खड़ाता हुआ सोने चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। सुनील को उसका एक दोस्त मिलता है जो एक अमीर आदमी होता है, जिसके पास गाड़ी बंगला होता है और उसकी शहर में बहुत सारी कंपनी होती है। सुनील का दोस्त सुनील से कहता है, अरे भाई सुनील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये रिक्शा क्यों चला रहे हो? आप कौन है सर? और आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो आपको नहीं जानता। अरे यार सुनील, मैं तेरा स्कूल वाला दोस्त हूँ। भाई तू तो मुझे भूल ही गया। अरे हाँ, याद आया। रमेश, कैसा है दोस्त? मैंने तो तुझे, माफ करना, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। अरे छोड़ यार, मुझे इतनी इज्जत मत दे। मैं तो तेरा वही दोस्त हूँ जिसे तू नाम से बुलाता था। पर मुझे ये बता, इतना पढ़ने के बाद तू ये रिक्शा क्यों चलाता है? भाई रमेश, क्या बताऊं, बहुत ढूंढा पर कहीं अच्छी जॉब मिली ही नहीं, तो घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए रिक्शा चलाने लगा। पर तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मैं खुश हूँ तेरी तरक्की देखकर।
हाँ वो तो ठीक है, पर अब तू ये रिक्शा नहीं चलाएगा, मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी कंपनी में मैनेजर बनाऊंगा। समझ के तेरे दिन बदल गए। रमेश सुरेश को अपने ऑफिस में मैनेजर की नौकरी पर रख लेता है। सुनील बहुत खुश था। वो रमेश को अपने घर लेकर जाता है। सुनील के छोटे घर के सामने रमेश की बड़ी गाड़ी रुकती है। सुनील रमेश को अपने घर में लेकर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ और बीवी दोनों ही लड्डू गोपाल के साथ बातें कर रहे हैं। वो ये सब देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ, ये क्या हो रहा है? जब भी देखता हूँ बस यही दिखाई देता है। आप दोनों इस मूर्ति के साथ बात करते रहते हो, बस करो। जब सुनील उन दोनों पर चिल्लाता है तो रमेश अपने दोस्त सुनील से कहता है, सुनील शांत हो जा दोस्त, और वो कोई मूर्ति नहीं है, हमारे भगवान, हमारे सखा श्री कृष्ण भगवान है, जिन्हें हम प्यार से लड्डू गोपाल बुलाते हैं। तो इनकी शक्ति को नहीं जानता। मेरे पास आज जो कुछ भी है ना, वो सब लड्डू गोपाल जी की ही वजह से है। तूने सही कहा बेटा, ये सबके पालनहार हैं। पर तू कौन है? मैंने तो तुझे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। माँ जी, मैं सुनील का स्कूल का दोस्त हूँ। ये पागल तो मुझे भूल ही गया था। मैंने आज इसे रिक्शा चलाते हुए देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने इसे अपने ऑफिस में मैनेजर बना दिया है। अब ये कभी भी रिक्शा नहीं चलाएगा। देखा तूने, आखिर हमारे ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा बरसने लगी। बहू, सुना तूने? अब हमारा सुनील एक मैनेजर बन गया है। हाँ माँ जी। सुनिए जी, अब तो आप शराब भी नहीं पीते हो और आपकी अच्छी नौकरी भी लग गई है। अब तो आप मानो कि ये सब इन्हीं की कृपा है। सही कहा आप सबने, ये सब हमारे लड्डू गोपाल की ही कृपा है। सभी जोर से राधे राधे बोलते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है सरिता के घर सब कुछ ठीक होने लगता है। अब सुनील के पास भी अपना बड़ा घर होता है और एक गाड़ी होती है। सभी लोग सच्चे मन से लड्डू गोपाल को धन्यवाद करते हैं और थोड़े ही समय के बाद सरिता की गोद भी भर जाती है। उसके हाथ में भी अब एक छोटा लड्डू गोपाल होता है और सरिता का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं।